कहानी नाई की चतुर पत्नी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक नाई रहता था। वह अपने काम में बहुत मेहनती मेहनती था, लेकिन ज्यादा चतुराई से काम नहीं करता था, जिसके कारण उसका कारोबार ठीक ठाक ही चल रहा था। रामू की पत्नी सीमा बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। वह अक्सर देखती थी कि उसके पति की दुकान पर उतने ग्राहक नहीं आते जितने आसपास की दुकानों पर जाते हैं। आ, सीमा को ये बात चुभती थी क्योंकि वह चाहती थी कि उसका परिवार संपन्न और खुशहाल हो। एक दिन सीमा ने सोचा कि क्यों न कुछ नया और मजेदार किया जाए जिससे गांव वाले रामू की दुकान पर आने को मजबूर हो जाए। उसने एक योजना बनाई। योजना का आरंभ। अगली सुबह जब रामू दुकान खोलने ही वाला था, सीमा ने उससे कहा, आज से तुम बाल काटते समय लोगों को मजेदार कहानियां सुनाया करो। लोग सिर्फ बाल कटाने नहीं, बल्कि तुम्हारी कहानियों के लिए भी आएंगे। रामू ने पहले तो हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर अपनी पत्नी की बात मान ली। सीमा ने खुद भी दुकान के सामने एक छोटी सी दुकान लगा दी, जहां वह ताजे पकौड़े, चाय और मीठे बनाती थी। जब लोग बाल कटाने आते तो सीमा उन्हें गर्मा गर्म पकौड़े और चाय का स्वाद चखाती। धीरे धीरे गांव में रामू की दुकान के चर्चे होने लगे। लोग सिर्फ बाल कटाने नहीं, बल्कि सीमा के स्वादिष्ट पकवान और रामू की कहानियां सुनने आने लगे। समस्या का हल। एक दिन गांव का मुखिया बाल कटवाने आया। वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। उसने आते ही कहा, रामू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मेरा काम कर और बकवास मत करना। रामू थोड़ा डर गया, लेकिन सीमा समझ गई कि मुखिया को कैसे संभालना है। उसने मुखिया को चाय और पकौड़े दिए और कहा, आज आपके लिए खास कहानी है मुखिया जी। मुखिया को यह सुनकर दिलचस्पी होने लगी। रामू ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव का मुखिया था जो इतना चतुर था कि उसने पूरे गांव को खुशहाल बना दिया। वह हर किसी की बात ध्यान से सुनता और सबसे प्यार से पेश आता। मुखिया ने कहानी सुनी और अपने गुस्से को भूल करने लगा। बाल कटने के बाद उसने रामू और सीमा को धन्यवाद कहा और अगले ही दिन से रामू की दुकान के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। अंत रामू की दुकान अब गांव की सबसे प्रसिद्ध दुकान बन गई थी। सीमा की चतुराई और रामू की मेहनत से उनका जीवन खुशहाल हो गया। अब रामू की दुकान पर हमेशा भीड़ रहती और लोग दूर-दूर से सिर्फ उसकी कहानियां और सीमा के पकवानों के लिए आते। इस तरह नाई की चतुर ने अपने परिवार को न केवल खुशहाल किया, बल्कि पूरे गांव में उनकी इज्जत भी बढ़ा दी।